देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 यूनिट है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका 5 का मतलब 5 के सामने क्या यूनिट लगी होगी, क्वेश्चन में लगी होगी ना, मात्रक। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स किसके, परपेंडिकुलर एंड बेस। गॉट इट। या इसे दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा दैट इज, जो समकोण के या राइट एंगल के सबसे सामने वाली भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा होगा ना। तो सबसे बड़ी साइड दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है दैट इज बी सी का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दूसरी दो साइड्स क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है। दूसरी मतलब बी सी को छोड़कर, ए बी एंड ए सी। तो दो तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस कोण के लिए अगर देखा जाए परपेंडिकुलर क्या है, अगर इस एंगल को लिया जाए तो परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और बेस ये है, कौन सा है बेस, ये, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगल किस बेस पर बना है, ऐसे ही तो बना है ना ये वाला एंगल। अगर इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एंगल कैसे किस पर बना है, इस बेस पर बना है, ठीक है। तो इसका क्या कहलाता है, इस एंगल का बेस, ठीक है। तो h की वैल्यू कितना है, 5 दैट इज BC, 5 का स्क्वायर, ठीक है। P की वैल्यू दैट इज AB, कितना है 3, तो 3 रख देंगे ना AB की जगह, स्क्वायर प्लस AC हमको दैट इज B निकालना है, ठीक है। AC स्क्वायर, 3 का 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब ये 9 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस, तो इक्वल का साइन और -9, ये किसका है, प्लस का है ना, +25। इधर क्या बचता है, ए सी, क्या बचता है, AC स्क्वायर, ठीक है। तो -9 का मतलब 6 कॉइन खोए गए, 6 सिक्के खोए गए और 25 आपको मिले, प्लस का मतलब मिले, दैट इज प्रॉफिट हुआ आपको। तो ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ ना, कितने का, 16 का प्रॉफिट मान सकते हैं। तो प्रॉफिट के लिए प्लस, तो कितना 16 बराबर AC स्क्वायर। अब 16 AC स्क्वायर के बराबर है तो AC स्क्वायर भी तो 16 के बराबर कहा जा सकता है ना। तो क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर बराबर 16 और फिर दोनों ओर का क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, AC स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाता है तो AC बराबर 4। इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना 16 को। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया वर्ग से, वर्गमूल, तो AC बराबर 4, कितने यूनिट, 4 यूनिट। तो ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और AC क्या है हमारा, बेस है। कितना AC क्या है, बेस है। तो इसे B से भी कर सकते हैं, बेस। तो जो हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर और जो बेस है, इन तीनों का जो एक ग्रुप है वो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रिपलेट, दैट इज ट्रिक, ठीक है। क्या कहलाता है, ट्रिपलेट। जैसे 2 का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, पेयर, ऐसे 3 का जो ग्रुप है क्या कहलाता है, ट्रिपलेट। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आया, सबसे छोटा लेते हैं सबसे पहले, 3, 4, 5, ये क्या है हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
ठीक है। ऐसे ही अगर दो साइड्स या दो साइड्स किसी ट्रायंगल की दी गई हो, कैसा ट्रायंगल होना चाहिए सबसे पहले? राइट एंगल। कैसा ट्रायंगल? तो हम क्या निकाल सकते हैं? अन्य एक जो गिवन साइड नहीं है वो किसकी हेल्प से? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की सहायता से या पाइथागोरन प्रमेय का यूज करके। इसे रफ कर दें या नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं इसको? और जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं उनमें क्या बनता है? नहीं, अब खत्म हो गया। इनका एक रिलेशन होता है, देखिए इनमें कौन कौन से आए? 3, 4 और 5। इनमें एक क्या माना जाता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। या इससे पहले एक लाइन और ले लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1, 4, और इसे 4 प्लस 1 लिख सकते हैं ना ऐसे। और 4 को कैसे लिख सकता है? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। अगर 2 की जगह हम क्या ले लें? m ले लें ना, कोई वेरिएबल ले लें। क्या ले लें? वेरिएबल ले लें। ठीक है। तो ऐसा एक एक ट्रिपलेट क्या बना ये, और एक ऐसे ट्रिपलेट देखते हैं। अगर हम 2 की जगह क्या लें? 4 ले लें। क्या ले लें? 4 ले लें या 3 लें? 3 लेते हैं पहले, है ना। तो 2 की जगह क्या लें? 3। तो 3 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आएगा? 3 क्या 9 माइनस 1। चलता है जी, बिल्कुल चल रहा है। इसके सही कर। नहीं सर, चल नहीं रहा है सुकमा वाले से। कनेक्ट तो है बस। तो ये क्या है हमारे पास? 3 3 जार 9 और माइनस 1 कितना हुआ? 8। और ये 3 किया 9, और 3 किया 9 प्लस 1 10। अब देखते हैं क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है या नहीं बना रहा है। सबसे बड़ी साइड क्या होगी? 10 होगी ना। दैट इज 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 स्क्वायर 100। क्या ये बराबर आ रहा है इन दोनों के स्क्वायर्स के? एक साइड हो गई 100, और दूसरी साइड क्या लेना होता है? दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम। अब 8 का स्क्वायर
64 प्लस 9 का स्क्वायर 81। बट ये तो 100 से ज्यादा हो गया ना, तो अगर हम 2 की जगह क्या ले लें, ओड नंबर ले लें। क्या ले लिया जाए, ओड नंबर। तो वर्क नहीं कर रहा है ना। ये फॉर्मूला जो था हमारा कौन सा, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिडेटिंग हियर बिकॉज, क्यों है, क्योंकि ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है ये केवल किस कैसे नंबर्स के लिए अप्लाई हो सकता है, इवन नंबर्स के लिए। कैसे नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। चलिए अब 4 रख के देखते हैं। 4 क्या है, इवन है ना। 3 क्या था, और था ना। अब देखते हैं 4 के लिए होल्ड करेगा या नहीं करेगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 टू 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्लस 1। तो कितना है यहां से, 16 माइनस 1 15। ठीक है, और यहां से 16 और 1 17। रुकिए रुकिए भाई, ये किसकी वैल्यू थी, 2m की। किसकी वैल्यू थी ये, 2m की। जहां m कितना था, 2 था। अगर ये 2m ले लें हम इसे, तो ये किसकी वैल्यू है, m बराबर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। ये क्या अवेलेबल ये होता है कि देखिए हॉटस्पॉट में दिक्कत है, मुझे लगता है क्योंकि ये नेट नहीं चलेगा तो इसका कोई फायदा थोड़ी ना, वाईफाई का ये अपना है, केबल में ना ये लगे है, तो ये अपन जो वाईफाई से कर रहे हैं वो अलग है, ये हमारा है। तो आपको जो राउटर लगा है ना सामने, तो रंडी वाला, जब तक उसमें नेट नहीं आएगा तब तक इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा तब तक नहीं आ रहा, तो हमको अभी तक चालू नहीं हुआ, हमारा काम पेंडिंग में था। 5 मिनट पहले हो नहीं आई लगा दूंगा तो इस ये जो लगा ये ऐसे चार्ज हो गया 8 लाख तो इनके लगे होंगे 7 लाख करोड़ तो m की वैल्यू कितनी हुई 4 के लिए, 1 कितनी हुई, 4 बनाने के लिए 2m से में क्या बनाना, 4 बनाना है। तो m की वैल्यू कितनी हुई, m बराबर 4/2 दैट इज 2। ठीक है, और अगर 2m बराबर ले लें 6, क्या ले लें 6, तो 6 का पाइथागोरन ट्रिप्लेट देखते हैं। 6 का एक होता है 8, फिर 10 और 6। 8 क्या है 4 इंटू 2, क्या है 4 इंटू 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 4
2m और ये m स्क्वायर दैट इज, पर इसमें भी लग रहा है तो क्या हो रहा है, m स्क्वायर 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। m बराबर 2 लेंगे तो 4, 4 माइनस 1 3 और 4 तो 4 और 1 5। m बराबर क्या ले, 2 ले, ये यहाँ तो क्या ले, m बराबर 2, m बराबर क्या ले 3 ले, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9 माइनस 1 8 और 3 तिया 9 10। अब आया है ना 8 6 और 10, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ ना, यही है ना। अब ऐसे ही अगर m बराबर 4 लेंगे, अब इसे देखते हैं, m बराबर 4 लेकर तो 4 लेंगे तो 2 चौक 8, कितना होगा, m बराबर कितना ले रहे हैं 4, तो 4 चौक 16 माइनस 1 15 और 4 चौक 16 प्लस 1 17। अब देखते हैं इसमें ये पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है ये है भी या नहीं, कब होगा, जब ये किसे सेटिस्फाई करेगा, पाइथागोरन थ्योरम को। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15 8 एंड 17 में 17 है ना, कौन सी है 17, तो 17 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कितना आता है, 216 या 289, 289 पढ़े हैं ना स्क्वायर सभी ने, एक दिन लिखे भी थे साइड में, जब जिस दिन वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ा ना, तो ये 20 तक के तो एटलीस्ट आप लोग याद रहने चाहिए, ठीक है। कैसे निकाला, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना आता है 289। अब ये तो क्या हुई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2899। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, उससे छोटी वाली 8 और 15। अब 15 का स्क्वायर देखते हैं कितना है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 होता है ना, इतना तो ध्यान होगा। और 8 का स्क्वायर 64, गॉट इट। अब इन दोनों के स्क्वायर का क्या होना है सम, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 प्लस 64, 5 एंड 4 9, 2 एंड 6 8 और 2 रिमेन, कितना है 289, तो इसके लिए भी होल्ड कर गया है ना। तो हमारे पास क्या ट्रिक बनी, क्या ट्रिक बनी कि इसको हम क्या लिख दें 2 इंटू 2, क्या लिख दें 2 इंटू 2। ये क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 4, 4 स्क्वायर माइनस 1 और ये 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही m की वैल्यूज क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। यहाँ क्या आती है m की वैल्यू, m बराबर 3 और यहाँ m बराबर 1, यहाँ m बराबर 4, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आया m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमें क्या दिया जाएगा, कोई भी इवन नंबर, क्या दिया जाएगा इवन नंबर,
और एक बात और ध्यान दो, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8 है ना, और इसमें 6 है। बस केवल और केवल ये वैल्यू, ये 3 इसमें छोटा आ रहा, नहीं तो बाकी सब में क्या है, ये सब बीच वाला जो 2m है यही सबसे छोटा नंबर है। कौन सा? यही सबसे छोटा नंबर है। तो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हो